विष्णु भगवान मंगलाय तनो हरे विनायकं गुरुं भारो ब्रह्माणो शान्तिकार्यार्थ सिद्धये मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरे चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं दैववर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुर्गुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे श्रीसूनाम्बतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिधे भक्तजनाश्रयं सवरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् दुर्गे स्मृता हरसिद्धीतिमसे सजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां कर्णाय सदा प्रकीर्तां शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आदिं वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् आद्याम्यकर्णीं हस्तिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लघुपादाब्जशम्भोजे गङ्गे त्रिपथगामिनी धर्मध्रे तिर्याते पापमेहरजानवी पुष्करादीनि तीर्थानि गङ्गा ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशि भूमिसुतो पुरस्सत् गुरु च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः पद्मा सती मेघा सावित्री विजया जया हेमसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरा धृतिपूर्ति सता तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनादिका हेता मृत्यो पूज्यश्च ज्योतिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती माङ्गल्ये शुक्रपूजश्च सप्तैता दिव्यमातरा नागपृष्ठसमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं सर्वारिष्टनिवारकान् अस्यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयानार्पितान् मया सर्वदे बोलते हुए हाथ जोड़कर झुककर नमस्कार अभिवादन करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये
कुछ लोगों को अपने आप में बड़ा वो रहता ना कि हम सब कुछ हैं। हमारे चरणों को बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, दवाई पे बधाई करते हैं। सबके मंगल की कामना करते हैं। समझ असल में नाथ में श्री कृष्ण की गाथा इसलिए की जाती है कि मेरी आदि आत्मा समझ में आए। होकर के बैठे, चलना फिरना थोड़ी देर के लिए ना करें, बैठ जाए आराम से, जैसे चर्चा हो सके, आपस में बातचीत हो सके। कमर सीधी कर ले। चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माता बहनों देव तुल्य भाइयों, आज द्वितीय दिवस गायत्री महायज्ञ के लिए बैठे हैं। कल समय कम था, देव पूजन का क्रम लंबा चला, इसलिए कल 10:30 बजे हम लोग हवन प्रारंभ कर पाए, लेकिन आज 10:30 बजे हम लोगों ने देव पूजन पूरा कर लिया। अब हमारे पास पर्याप्त समय है, तो हम थोड़ा सा सत्संग कर लेते हैं। यज्ञ की महिमा आपने बहुत सुनी है, जानी है। यज्ञ का महात्म्य, संस्कृति जिनके माता और पिता यज्ञ और गायत्री है। पिता है यज्ञ और माता है गायत्री, अर्थात उनसे उत्पत्ति हुई है। जिनसे जिनकी उत्पत्ति हो उन्हें माता पिता कहते हैं, जिनसे जिनकी उत्पत्ति हो जाए। वैसे तो ये संस्कृति उत्पन्न नहीं भी कहा जा सकता है, बल्कि प्रकट हो गई, प्रत्यक्ष सामने आ गया। अब उसे उत्पन्न कहिए या प्रकट कहिए, लेकिन ये भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति माँ गायत्री और यज्ञ की ही श्रद्धा है। इसलिए गायत्री सच्चिंतन है, गायत्री सद्भाव है, गायत्री सद्विचार है, गायत्री सद्बुद्धि है। और यज्ञ जिनकी चिंतन की शैली सही हो जाए और कर्म सही हो जाए। सत चिंतन और सत्कर्म दो ऐसे पंख हैं जिसके साथ स्वर्ग तक उड़ा जा सकता है। गुरुदेव ने कहा सत चिंतन और सत्कर्म रूपी पंख लगाकर यदि हम उड़ना चाहें तो न केवल अंतरिक्ष में गगन विहार कर सकते हैं, बल्कि हम स्वर्ग तक की ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा,
कि सद्ज्ञान और सत्कर्म रूपी दो पंख को लगाकर हम स्वर्ग तक ही नहीं बल्कि मोक्ष तक भी, वैकुंठ धाम तक भी, भगवान के दर तक भी पहुंच सकते हैं। ऐसे सच्चिंतन और सत्कर्म को अपनाकर हम जीवन जी सकें तो भाइयों, ये हमारी एक जीवन पद्धति है, यज्ञ हमारी एक जीवन शैली है। यज्ञ कहते हैं लेने और देने की प्रक्रिया को। संसार के कर्ज चुकाने का नाम यज्ञ है। संसार का कर्ज हम कैसे चुकाएं? संसार से हमने कर्ज लिया है। हर कोई कह सकता है भाई साहब हमने कोई कर्ज नहीं लिया, हम तो करोड़पति आदमी है, हम कैसे कर्ज ले सकते हैं, हम दूसरों को देते हैं। लेकिन भाइयों, हमने कर्ज लिया। कर्ज कैसे नहीं लिया? जन्म लिया, जन्म लेते ही कर्ज लिया माता पिता का। जन्म के बाद हमने समाज से लिया, समाज का कर्ज। इसके बाद हमने गुरुजनों से लिया, शिक्षा पढ़ी, विद्या पढ़ी, तो हमने समाज से लिया, ये समाज का कर्ज है। हमने इस संसार से हर चीज लिया। 3 प्रकार के ऋणों से हर व्यक्ति संसार में लगा हुआ है। मातृ पितृ ऋण नंबर 1, ऋषि ऋण नंबर 2 और देव ऋण नंबर 3। इन तीनों ऋण से हर व्यक्ति संसार के ऋण से लगा हुआ है। इसे चुकाने का नाम है यज्ञ। हमने श्वास लिया इस दुनिया में, श्वास लिया और बदले में छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, लिया ऑक्सीजन और छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो लिया लेकिन ऑक्सीजन बनाने का कोई हमने व्यवस्था नहीं की, तो संसार से लिया कि नहीं? हमने प्रकृति से लिया, पेड़ पौधे से लिया, वनस्पतियों से लिया, संसार से हर जगह से हमने लिया ही लिया। देने का हमने कभी सोचा नहीं। लेने का नाम लेवता और देने वाले का नाम देवता। जो लेता है वो देवता, लेता ही रहता है, इधर से भी ले लो, उधर से भी ले लो, उधर से भी ले लो, जिधर से मिले उधर से ले लो। लेने वाला लेवता है और देने वाला देवता है। यज्ञ हमें सिखाता है कि देना सीखें, बांटना सीखें, समाज को देना सीखें। लेने वाले अक्सर लेते रहते हैं और श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं। वरना भाइयों, लेने वाला कभी श्रेष्ठ तो बन नहीं सकता। हाँ, लिया तो जा सकता है लेकिन ले करके उसे बांट दिया जाए। 10 लोगों से ले और 20 लोगों को बांट दे। एक व्यक्ति से ले, दोनों लोगों को बांट दे। गुरुदेव कहते थे 2 हाथ से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो। बांटने की बात कहते हैं, खर्च करने की बात नहीं। ऐसा आप 1000 रुपए कमाते हो 2000 खर्च कर दे, ऐसा नहीं। कमाए आप 1000 रुपए और 2000 खर्च करें तो आप कर्ज में दब जाएंगे। इसलिए आप भले कमाइए और बचाइए, खर्च कम से कम कीजिए, लेकिन लीजिए कम जगह से, दीजिए अधिक जगह से। अर्थात परमार्थ करने की बात हमारे ऋषि कहते हैं। समाज से हमने लिया है, समाज को हम बांटे। एक बार ऐसी कथा आती है, अक्सर देवता और राक्षसों में युद्ध हो जाया करता था, क्योंकि विचार नहीं मिलते थे। आज भी विचार नहीं मिलते। देवता और असुर हर जगह विद्यमान है, भले अच्छे लोगों की समूह क्यों ना हो, लेकिन वहां भी कई विचारधारा के लोग रहते हैं। वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। कोई इस दिशा में सोचता है, कोई उस दिशा में सोचता है, कोई दायां चलता है, कोई बायां चलता है, कोई पश्चिम जा रहा है, कोई पूरब जा रहा है, कोई उत्तर, कोई दक्षिण। विचार अलग अलग है, विचार किसी का मिलता नहीं। देवता और असुरों के भी विचार शायद नहीं मिलते। कभी कभी मिल जाता होगा, समुद्र मंथन करना हो तो विचार मिल गया, चलो भाई दोनों समुद्र मंथन करेंगे मिलकर और 14 रत्न उसमें से निकालेंगे। हो सकता है कभी कभी विचार मिल जाता हो। आज भी देवता और असुर की तरफ 2 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं देश में, राजनीतिक पार्टियां। राजनीति में नहीं जाऊंगा, आप इसको मत लेना था, लेकिन 2 पार्टियां अलग अलग। एक पार्टी इस विचारधारा को लेकर चल रहा है, एक पार्टी इस विचारधारा को लेकर चल रहा है। कभी आपस में विचार नहीं मिलता। एक राष्ट्रवाद को लेकर चलता है और एक गरीबों को रोजगार देने के नाम को लेकर चलता है, कोई और विचार को लेकर चलता है। लेकिन जब सांसदों के पेमेंट बढ़ाने की बात आती है और सांसदों में कैंटीन का भोजन 10 रुपए में मिल जाए तो सब एक मस्त बिल पास कर देते हैं। तो कभी कभी दोनों का विचार मिल जाता है, देवता और असुर। ऐसे देवता और असुर एक बार मिल गए और समुद्र मंथन किया। उसमें से 14 रत्न निकले, हलाहल भी निकला, अमृत भी निकले और बहुत सारे चीज निकले। विषय अलग है। कभी कभी देवता और असुर आपस में लड़ते थे किसी विचार को लेकर। और साउंड बढ़ सके तो बढ़ाइएगा, मुझे ताकत लगाना पड़ता है। बोले गायत्री माता की
देवता और असुर आपस में लड़ते थे। एक बार उन्होंने लड़ाई की कि हम श्रेष्ठ हैं। देवताओं ने कहा हम श्रेष्ठ हैं, असुरों ने कहा हम श्रेष्ठ हैं। दोनों आपस में लड़ते रहे, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते रहे। वाणी से कोई कह दे मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तो कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकते। वाला भाइयों, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने पड़ते हैं, अपना आदर्श अनूठा उदाहरण पेश करना पड़ता है। नहीं हम श्रेष्ठ हैं बोल देंगे और श्रेष्ठ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सीधी होगा थोड़ा कमजोर, कोई बात नहीं। श्रेष्ठ बनने के लिए आदर्श रखना पड़ता है। देवता और असुर ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी के पास चलते हैं कोई निदान ढूंढने के लिए, श्रेष्ठ कौन है। देवता भी चले गए और असुर भी चले गए। दोनों जाके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर दोनों ने कहा साहब हम श्रेष्ठ हैं, हम परमार्थ करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम परोपकार करते हैं, हम लोग अच्छे चिंतन लेके चलते हैं। असुरों ने कहा हम भी श्रेष्ठ हैं, हम बलवान हैं, ताकतवर हैं, अच्छों को पछाड़ देते हैं, हम बल में हम बड़े हैं, धन में हम बड़े हैं, छीनने झपटने में बड़े हैं, हर चीज में हम बड़े हैं। दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा दोनों में से कौन श्रेष्ठ है अभी पता चल जाएगा, आप दोनों की हम परीक्षा लेंगे। सब मान गए, ठीक है परीक्षा ले लीजिए। बाहुबल में हम पढ़े, धनु विद्या चलानी करनी हो अभ्यास तो क्या, गदा भांजना हो तो क्या, तलवारबाजी करनी है तो क्या, हम तो श्रेष्ठ है ही, मान लिया सभी ने। दोनों की परीक्षा ली गई। ब्रह्मा जी ने भोजन में दोनों को बुलाया, देवता और असुर दोनों को भोजन में बुलाया और दोनों को बैठा दिया पंगत में। इधर बैठा दिया देवताओं को, इधर बैठा दिया असुरों को, दोनों दिशा में बैठा दिया और बैठाया और भोजन परस दिया गया और कहा गया जब तक मैं गायत्री मंत्र नहीं बोलूंगा कोई भोजन नहीं करेगा। ठीक है साहब, सब तैयार हो गए, थाली परोस दिया गया, गायत्री मंत्र बोला गया। गायत्री मंत्र बोलने के बाद ब्रह्मा जी ने एक और मंत्र पढ़ी, एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिसमें सबके हाथ सीधे हो गए, कोहनी से नहीं मुड़ सकता था, बिल्कुल सीधा हाथ हो गया। अब कहा ब्रह्मा जी ने साहब अब आपको भोजन करनी है। भोजन इस तरीके से करनी है कि भोजन आप भरपेट खा भी सकें, भोजन का एक दाना जमीन में न गिरे, और जो इसमें ज्यादा पारंगत होगा विशेषज्ञता हासिल कर पाएंगे, जो अच्छे से भोजन भी कर लेंगे, तृप्त भी हो जाएंगे, परोसना भी लेके खा लेंगे, और एक भी दाना न तो जमीन में गिरे, न तो दाया बाया हो, न तो कहीं गिरे, उसका सदुपयोग हो। जो ऐसे खा सके वास्तव में श्रेष्ठ माने जाएंगे। सभी तैयार हो गए, ठीक है कहा, साहब हाथ सीधे हो गए। असुरों को भोजन करने के लिए पहले आदेश मिला। असुरों ने भोजन शुरू की तो जैसे असुरों की प्रकृति होती है छीना झपटी, कभी कभी जानवर भी छीना झपटी करते हैं, कुत्ते आ जाए, बिल्ली आ जाए, बंदर आ जाए, सब छीना झपटी करते हैं। पहले मैं खाऊं, जानवर भी यही करता है। गाय बैल भैंस भी जहाँ पहुंच जाए कुछ को खाएंगे, कुछ को पैर से खोदेंगे और कुछ में बैठ जाएंगे, कुछ में गोबर कर देंगे। छीना झपटी असुरों का स्वभाव। उन्होंने खाना शुरू किया, यहाँ से उठाया और उठा करके खा तो पाए नहीं, हाथ मुड़ता नहीं। उन्होंने टेक्निक अपनाई, क्यों न तरकीब अपना दिया जाए, और उन्होंने हाथ सीधे किया, ऊपर ले जाकर के ऊपर से गिराया, मुंह को खोला सरसा की तरह और ऊपर से भोजन गिराया। कुछ तो मुंह में गए, कुछ चेहरे में गए, कुछ हाथ में गए, सब दाएं बाएं इधर उधर पड़ गए। भगवान कृष्ण का नैया माखन चोर की तरह सब तरफ लगा दिया। सभी ने भोजन की बारी बारी, कुछ लोगों ने ऊपर से खाया, कुछ लोगों ने वहीं से फेंक दिया, किसी ने कुछ किया, तो सबके भोजन दाएं बाएं, अपने कपड़े, चेहरे, बाल सब में गिर गए और तृप्त नहीं हो पाए। किसी का आधा पेट भरा, किसी का पेट भरा ही नहीं, किसी का पूरा भरा होगा। अब देवताओं की बारी आई। देवताओं की बारी आई तो देवताओं ने क्या किया, उन्होंने भी मंत्रोच्चार किया, उन्होंने भाव किया और उन्होंने एक आवाज लगाई, साहब हमसे भी यदि कोई भूखा हो तो पहले इस भोजन पर उसका अधिकार है, आप पहले आए और पहले पाए। उन्होंने कहा हमसे अधिक भूखा है वो आ जाए, भोजन कर ले। तो बगल में बैठा वाला व्यक्ति ने कहा साहब मैं भूखा हूँ। इधर से हमारे जय सिंह जी ने कहा मैं भूखा हूँ। तो मैंने इधर से भोजन उठाया, देवता जैसे बनकर इधर से भोजन उठाया, उनके मुंह में इधर डाल दिया। इधर वाले ने कहा मैं भी भूखा हूँ, इधर से भोजन उठाया और इधर मुंह में डाल दिया। इसके बाद थोड़ी देर में हमने कहा मैं भी भूखा हूँ साहब, कोई मेरा भी तो ख्याल रखे। तो बगल वाले ने कहा
साहब ये है ना, उन्होंने निकाला और हमारे मुंह में डाल दिया। सबने एक दूसरे को भोजन कराया और सबका पेट भर गया, कोई भूखा नहीं रहा। अंत में निर्णय देने का समय आया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भी बुलाया, असुरों को भी बुलाया। आइए साहब, अब निर्णय किया जाएगा कौन श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी ने घोषणा की, इस बार मैंने आपको भोजन में आमंत्रण नहीं दिया था, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। परीक्षा में जो पास हो जाए वही श्रेष्ठ है। अब हमारी शर्त थी कि भोजन गिरना नहीं चाहिए, भोजन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और भोजन भरपेट होना चाहिए। लेकिन देखिए, भोजन कम था तो क्या या ज्यादा था तो क्या, भोजन भरपेट सभी ने किया, एक भी अन्न का दाना बर्बाद नहीं हुआ और भरपेट भोजन किया देवताओं ने। इसलिए देवताओं पर मोहर लगाई जाती है, ठप्पा लगाया जाता है कि देवता श्रेष्ठ है। भाइयों, देवता ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। क्या किया? उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ हमें सिखाता है मिल बांट कर खाना। अपने परिवार में अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि तुम्हारे परिवार के सभी लोग सुखी रह सके। इसलिए मिल बांट कर खाना सिखाता है यज्ञ। छीनने झपटने का नाम है असुरता और मिल बांट कर खाने का नाम है देवत्व। एक चारवाक जैसे विदेशी दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, यावत जीवित पीवत जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो मौज से जियो, खाओ पियो और मौज करो। कल किसने देखा है खूब खाए पिए और मौज करें? यदि कम पड़ जाए तो उधार में घी ले लो और घी पियो, लेकिन मौज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे मौज मस्ती में आनंद में कमी नहीं आना चाहिए। भले कर्ज में घी लेना पड़े तो क्या, घी लो और घी पियो, लेकिन आनंद में रहो। लेकिन हमारे ऋषियों ने क्या कहा? हमारे ऋषियों ने यज्ञ का दर्शन समझाया और उन्होंने कहा मिल बांट कर खाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कर्ज में घी लो। हमारे यहाँ कर्जा लेना नहीं सिखाया जाता। हमारे यहाँ कहा जाता है यदि कम है तो कम में कम चला, सादी रोटी खाओ, बिना घी की रोटी खाओ, सूखी रोटी खाओ और मस्त रहो, प्रसन्न रहो। हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है। हमारे यहाँ सिखाया जाता है देना, न कि लेना। लेना अलग बात है और देना अलग बात है। इसलिए हमारे यहाँ देने की बात कही जाती है। हम देवता बने, एक दूसरे को बांटना सीखें। भाइयों, एक दार्शनिक है विदेश के, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने कई दर्शन दिया, कई सूत्र दिए। उन्होंने एक दर्शन ये दिया, साम्यवाद का सिद्धांत। उन्होंने कहा साम्यवाद का सिद्धांत आना चाहिए, समानता आनी चाहिए, लोकतंत्र आना चाहिए, जनता का जनता के लिए, जनता के ऊपर, जनता द्वारा जनता के ऊपर किया जाने वाला शासन लोकतंत्र आना चाहिए। लोकतंत्र आया, उन्होंने कहा साम्यवाद आना चाहिए, समानता आनी चाहिए, सब समान है, कौन गरीब कौन अमीर सब समान है। समानता का संदेश दिया, लेकिन समानता वहां भी टिक नहीं पाई। समानता का संदेश देने वाले खुद असमान हो गए। जो गरीब था उन्होंने कहा समानता होनी चाहिए। अब गरीब आदमी के पास धन आया, अमीर बन गया, तो वो भी अपना बांध के रखने लगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, बड़ा आदमी बन गया। जैसे हम लोग पिछले दिनों, आजकल तो नहीं चलते, पिछले दिनों हम लोग लोकल ट्रेन से चलते थे। लोकल क्या, एक्सप्रेस में भी चलते थे। हरिद्वार जाना हो तो जनरल डिब्बे में बैठ के जाते थे। हम लोग भी गए, हम तो आधुनिक बच्चे हैं, हम भी जनरल डिब्बे में बैठ के हरिद्वार गए। कब? 25 साल पहले जनरल डिब्बे में बैठ के हरिद्वार गए। ऐसे कई बार जाना हुआ। अभी अभी हम लोग जनरल डिब्बे में बैठ के गए, बिहार गए टोली में। बिहार में हमारे आयोजकों ने कहा भाई साहब टिकट करा दिया है, कंफर्म हो जाएगा। अब कंफर्म तो हुआ नहीं, अब जनरल डिब्बे में बैठ के टोली आ रही 4 भाइयों की। तो ऐसी स्थिति है बिहार जैसे क्षेत्र, तो जनरल डिब्बे में बैठ के हम लोग आते थे। तो क्या हुआ, जनरल डिब्बे में बैठ के आए तो वहां दबंग आदमी आएगा और धमकाता हुआ आएगा, क्या उठो उठो उठो, कोई रिजर्वेशन करा रखा है क्या, जगह तो हमको भी। और आदमी दबाव डालता है, धक्का देता है, खिसकाता है और बैठ जाता है। जगह मिल गई, अब तो ऐसा आराम की बढ़िया चलेंगे। जगह मिल गई, अब जगह मिल गया, कोई और आया तो कहेंगे नहीं 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 इधर जगह नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कौन है? वही आदमी जो जगह मांग रहा था। पहले जगह मांग रहा था, अब जगह मिल गई, अब आगे बढ़ो, इधर जगह नहीं है। अब थोड़ी देर बाद पता चलता है रात का समय हुआ, बढ़िया बेचारा चादर तानता है, ओढ़ के ऊपर सो जाता है। क्या है? रिजर्वेशन करा लिया है स्लीपर में। कब? जनरल में बैठ के जा रहा है, स्लीपर का आनंद लेते जा रहा है। कौन? वही व्यक्ति जो जगह मांग रहा है, जिसको जगह नहीं मिला। हम क्या बता रहे हैं?
हम आपको साम्यवाद बता रहे हैं। साम्यवाद के सिद्धांत और सूत्र देने वाले जो ये कहते हैं सबको समान मिलना चाहिए, लेकिन जब तक उनके पास नहीं है तब तक तो समानता चाहिए, लेकिन जब आ जाता है तब फिर असमानता फैलाना शुरू हो जाता है। आज भी दुनिया में कुछ ऐसा ही हो रहा है। समानता का संदेश देने वाले, साम्यवाद समाजवाद का बखान करने वाले भटक रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं हम भी साम्यवाद के समर्थक हैं, हम भी साम्यवाद चाहते हैं। यज्ञ हमारा साम्यवाद सिखाता है, एकता समता ममता सिखाता है, लेकिन साम्यवाद हम वो नहीं चाहते जो दुनिया ने देखा है। गुरुदेव कहते हैं हम आध्यात्मिक साम्यवाद चाहते हैं। एक साम्यवाद वो है जो कहता है गरीबों खड़े हो जाओ, मजदूरों खड़े हो जाओ, बेरोजगारों उठ जाओ और हथियार उठा लो, पत्थर उठा लो और अमीरों के घर को फोड़ डालो, लूट डालो, छीन डालो, जो अमीर है उनका और बांट लो। ये कौन से कहता है? साम्यवाद। लेकिन गुरुदेव कहते हैं आध्यात्मिक साम्यवाद हमें ये सिखाता है कि जिसके पास जो है वो स्वेच्छा से निकालकर जरूरतमंद को दे दो। ये है यज्ञ। यज्ञ हमें आध्यात्मिक साम्यवाद सिखाता है और यज्ञ के माध्यम से हम यही सीखते हैं। आप लोगों ने भी जिनके पास जो था उन्होंने दिया, जिसकी मुट्ठी छोटी थी उन्हें छोटा दिया, जिसकी मुट्ठी बड़ी थी उन्हें ज्यादा दिया। कोई हजारपति ने 1000 रुपए दिया, लखपति ने लाख रुपए दे दिया, जिसके पास 100 रुपया था 100 रुपया दे दिया, और कोई 1 रुपया वाला भी होगा 1 रुपया देता है। एक साथ मिलकर यज्ञ करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। कोई ये नहीं कहता साहब आपने कम दिया है, आपने ज्यादा दिया। कोई ये नहीं पूछता कि आप गरीब घर के हैं कि अमीर घर के हैं। कोई ये नहीं कहता कि आप जाति के छोटे हैं कि बड़े हैं, आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं। कोई ये नहीं पूछता। भाइयों, इसी का नाम है आध्यात्मिक साम्यवाद। आध्यात्मिक साम्यवाद सिखाता है हमें यज्ञ, देने का नाम यज्ञ है। रामायण का शिक्षण क्या है? रामायण हमें शिक्षण देता है एक दूसरे के लिए त्याग करना, एक दूसरे के लिए बलिदान करना। रामायण पूरा का पूरा यज्ञ पर टिका हुआ है। यज्ञ से ही उत्पन्न हुए भगवान राम, यज्ञ से हुए हैं लक्ष्मण, यज्ञ से उत्पन्न हुए शत्रुघ्न, यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं भरत। उनका जीवन ही यज्ञमय है। आपने रामायण की कथा सुनी है। रामायण में भगवान राम को वनवास हो गया। भगवान राम को वनवास हो गया। भगवान राम को वनवास हुआ तो माता सीता ने कहा साहब वनवास आपको हुआ है तो क्या मैं आपकी जीवन साथी, मैं कैसे महल में रह सकता हूँ, मेरा पति देव जंगल में रहे। उन्होंने त्याग का परिचय दिया और उनके साथ चल दिए। लक्ष्मण जी ने कहा मेरा भैया पिता समाज है, वो यदि जंगल में है तो सेवक का घर में क्या काम? सेवक भी पीछे पीछे चलेगा। और वो भी अपना त्याग का परिचय दिए और साथ साथ बोलिए। लेकिन उन सब में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने वाली उर्मिला, लक्ष्मण की धर्मपत्नी, उन्होंने कहा साहब मेरे पति देव अपने बड़े भाई की सेवा में, भगवान की सेवा में, राजा की सेवा में जंगल जा रहे हैं, तो मैं तो उनके साथ नहीं जाऊंगी, घर रहूंगी। लेकिन घर में रहकर मैं एक उदाहरण पेश करूंगी। जब दोनों भाई चले जाएंगे और दीदी चली जाएगी सीता, तो फिर मेरी सासू माँ का ख्याल कौन रखेगा? उन्होंने भी त्याग का परिचय दिया और माँ की सेवा के लिए वो घर में रुक गए। 14 साल तक पति के साथ छोड़कर उन्होंने त्याग किया। पति का साथ छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मायके चली गई, बल्कि वो ससुराल में रही, सेवा करती रही। भाइयों, रामायण हमें ये शिक्षण देता है त्याग और बलिदान। सत्य के लिए, धर्म के लिए, परमार्थ के लिए हम भी ऐसे यज्ञ को जीना सीखते हैं। यज्ञ के कई शिक्षण हैं। यज्ञ के लिए शास्त्र कहता है स यज्ञ प्रजा शिष्टा पुरोवाच प्रजापति। यज्ञ को यज्ञ के लिए बनाया गया है। हम भी यज्ञ के जुड़वा भाई की तरह जीवन जिए। सृष्टि भगवान ने बनाई तो यज्ञ बनाया, मनुष्य को पैदा किया और यज्ञ भी पैदा हुए। यज्ञ अर्थात परमार्थ श्रेष्ठ कर्म। यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठ कर्म को कहते हैं और यज्ञ कहते हैं परमार्थ को। बातचीत न करें, शांति बनाए रखें। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। तो बहनों भाइयों, यज्ञ हमें शिक्षण देता है परमार्थ करने का। यज्ञ त्याग का शिक्षण देता है। यज्ञ को पुरोहित कहा गया है।
अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्वरित्विजम भूतारम रत्नधातमम। यज्ञ हमारा पुरोहित है। यज्ञ क्या क्या शिक्षण देते हैं? यज्ञ हमें कई प्रकार के शिक्षण देते हैं, 5-6 नसीहतें देते हैं। नंबर 1, अग्नि जल जाता है, जहां अग्नि जलती है वहां पर अंधकार टिक नहीं सकता। अग्नि जहां प्रज्वलित हो जाए, दीपक जल जाए, मोमबत्ती कैंडल जल जाए, वहां पे अंधकार टिक नहीं सकता। अर्थात यज्ञ प्रकाश युक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है। नंबर 1, अग्नि क्या करती है? और अग्नि की एक और गुण है, अग्नि में आप जो कुछ भी डालिए वो अपने जैसा बना लेता है। हर चीज को अपने जैसे बना देता है। कैसे? आप उसमें लकड़ी डालेंगे, अग्नि बनेगा, कोयला डालेंगे, अग्नि बनेगा, कंडा डाल दीजिए, वो भी अग्नि, लोहा डाल दीजिए, वो भी अग्नि, कपड़ा डाल दीजिए, वो भी अग्नि, मिठाई डाल दीजिए, वो भी अग्नि। जो भी आप अग्नि में डालें वो अपने समान बना देती है। हमें भी ये शिक्षण प्राप्त करना है भगवान से, हम भी अपने जैसे लोगों को बनाएं, अच्छा इंसान बनाएं। हम यदि अच्छा इंसान है, सामने वाले को अच्छा बनाएं। हम श्रेष्ठ हैं, सामने वाले को श्रेष्ठ बनाएं। ये प्रेरणा देता है अग्नि, यज्ञ भगवान। अग्नि के और शिक्षण है। अग्नि क्या शिक्षण देता है? अग्नि हमारा पुरोहित है। पुरोहित अर्थात आचार्य, पंडित, विद्वान, वो शिक्षण देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। अग्नि के एक और शिक्षण है प्रकाश युक्त जीवन, सब जगह प्रकाश फैलाना, प्रकाश बांटते रहते हैं, उष्मा फैलाना उनका गुण है, गर्मी फैलाते रहते हैं। और वो शिक्षण देते हैं कि हम भी जीवन में सक्रिय रहें, कभी निष्क्रिय ना हो, सक्रियता हमारे जीवन का हिस्सा बने। जो व्यक्ति सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, उसमें जड़ता आ जाती है, और जड़ता आती है वहां जंग लग जाता है, और जहां जंग लगता है वो लोहा बर्बाद हो जाता है। इंसान के अंदर भी यदि जड़ता आ जाए, घुटना जाम हो जाए, कोहनी जाम हो जाए, कंधा गर्दन जाम हो जाए, पीठ की रीढ़ की हड्डियां जाम हो जाए, तो व्यक्ति का क्या होगा? व्यक्ति का बुरा हाल होगा, क्योंकि वो ठीक से चल फिर नहीं पाएगा, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, जड़ता आ जाती है। यज्ञ हमें सिखाता है सक्रियता। हम सक्रिय बने, जीवन में चलते रहें, चलामिति का जीवन गीत गाएं और चलते चलते अपनी सक्रियता का परिचय दें। ये यज्ञ हमें सिखाता है। परम पूज्य गुरुदेव एक उदाहरण देते थे मथुरा का। मथुरा में एक नाई था, नाई का नाम मैं भूल रहा हूँ, छेदीलाल ऐसा कुछ नाम था। वो नाई उस तरह रखा था छोरा, जो दाढ़ी बनाने का, छोरा दाढ़ी बनाने का, मुंडन करने का। आजकल तो ब्लेड से लोग मुंडन करते हैं, शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। उस जमाने में छोरा होता था उस तरह, उस तरह को पत्थर से घिसा जाता था, घिस घिस के धार किया जाता था। टेने का एक पत्थर होता है, टेढ़ा पत्थर, उसमें घिस घिस के धार करते थे। तो गुरुदेव कहते थे उस नाई के पास 5 पीढ़ी पुराना, कम से कम 4-5 पीढ़ी पुराना उस तरह था। अर्थात उनके परदादा ने, दादा ने, फिर दादा ने, फिर पिता ने, फिर स्वयं उस तरह को, छोरों को उपयोग में लेते रहे, दाढ़ी बनाते रहे। हजारों लोगों का, करोड़ों लोगों का उन्होंने दाढ़ी बनाई, सिर के बाल मुड़ाए, फिर भी उस तरह चलता रहा। क्यों? क्योंकि वो उस तरह सक्रिय था, जिंदा था, सक्रिय था, चलता रहता था, इसलिए उसमें धार थी और लंबा समय तक चलता रहा। 4-5 पीढ़ी तक एक उस तरह, जिन्होंने लाखों लोगों की दाढ़ी बनाए और सिर के बाल उतारे। गुरुदेव कहते हैं ऐसे ही जीवन में सक्रिय रहा जाए तो हम भी अपने अंदर जड़ता को नहीं आने देंगे। यदि वो उस तरह घर में बैठा रहता, वो छोरा तो चुपचाप जंग लग जाती है और लोहा खत्म हो जाता है। लेकिन जब वो सक्रिय था, 4 पीढ़ी तक चलता रहा। ऐसे हम भी अपने जीवन में सक्रिय रहें, दौड़ते रहे, भागते रहे, कूदते रहे, सेवा करते रहे, समाज सेवा करते रहे, झोला पुस्तकालय चलाते रहे, ज्ञान रथ चलाते रहे, स्टिकर अभियान चलाते रहे, बाल संस्कार चलाते रहे, युवा जोड़ो अभियान चलाए, नारी जागरण अभियान चलाए, साधना आंदोलन चलाए, नारी जागरण अभियान, व्यसन मुक्ति आंदोलन, कुरीति उन्मूलन अभियान चलाए, स्वच्छता आंदोलन चलाए। इतने सारे आंदोलन है। गुरुदेव ने 7सूत्री कार्यक्रम दिया है, 100 कार्यक्रम, 100 प्रोग्राम, इतना सारा कार्यक्रम दिया। यदि हम चलाते रहे तो हम भी सक्रिय रहेंगे, और सक्रिय रहेंगे तो हमें जड़ता कभी घेर नहीं सकती। भाइयों, इस प्रकार से हम यदि सक्रिय हो जाएं तो हमारा जीवन शानदार हो जाए। ये कौन सिखाता है?
ये सिखाता है हमें यज्ञ भगवान। यज्ञ भगवान की प्रकृति है उष्मा फैलाना, गर्मी फैलाना। एक और गुण है अग्नि के, अग्नि कभी नीचे की ओर नहीं झुकती, अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठती है। चाहे आप मोमबत्ती जला लीजिए, मोमबत्ती को जला के उल्टा कर दीजिए, ऐसा उलट देंगे तो भी उसकी लौ नीचे की ओर नहीं जाएगी, उसकी लौ हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। अर्थात अग्नि के गुण है ऊर्ध्वगमन, प्रकाशयुक्त जीवन जीना, क्योंकि ज्योति सूर्य से मिलना चाहता है। जैसे जीव परमात्मा से मिलना चाहता है, तुच्छ महानता से मिलना चाहता है, अणु विभु से मिलना चाहता है, आत्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, इंसान भगवान से मिलना चाहता है और नर नारायण से मिलना चाहता है। अर्थात ऊर्ध्वगमन की प्रेरणा देता है यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से हम ऊर्ध्वगामी जीवन जीने की प्रेरणा ग्रहण करते हैं, ऊंचा उठना सीखना चाहते हैं। ऊंचा कोई व्यक्ति ऊंचाई से ऊंचा नहीं होता, विचारों से ऊंचा होता है, सिद्धांतों से ऊंचा होता है, व्यक्ति दृष्टिकोण से ऊंचा होता है। हम भी ऐसे ऊंचा जीवन जीना सीखे, ये प्रेरणा देता है हमें यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से हम 4-5 नतियां से सीखे। नंबर 1 अपने जैसे बनाना, नंबर 2 प्रकाशयुक्त जीवन जीना, नंबर 3 ऊंचा उठना, नंबर 4 अपने जैसा बना लेना। ये हमारा यज्ञ का शिक्षण है। अक्ल लीले पुरोहितम यज्ञस्वरित बीजम भूतारम रत्नधातमम। यज्ञ के और शिक्षण है। यज्ञ के 3 चरण बताए गए हैं, देव पूजन, दान और संगतिकरण। यज्ञ के 3 चरण हमारे ऋषियों ने बताया। उन्होंने कहा हम देव पूजन करें, दान करें और संगतिकरण करें। देव पूजन क्या है? देव पूजन का मतलब है देवता हमारा आदर्श, देवता हमारा टाइप, देवता हमारा रोल मॉडल। हम देवताओं जैसा बनना चाहते हैं, देवता हमारे आदर्श है। जैसे सांचा होगा वैसे ही मूर्ति डाले जाते हैं। जैसे सांचा होते हैं, आपने देखा होगा गणेश जी के सांचा में गणेश जी की मूर्ति ढाल दिए जाते हैं, हनुमान जी के सांचे में हनुमान जी की मूर्ति डाले जाते हैं। ऐसे हमने देवताओं को आदर्श माना है। देवता अर्थात गुणों का समुच्चय, देवता अर्थात गुणवाचक। जो देवता गुणों के समुच्चय हैं, जो बांटना सिखाते हैं, उन देवताओं के जैसे हम बनना चाहते हैं। इसलिए देवताओं की हम लोग जय करते हैं, देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टियां जो अपने पार्टियों के प्रचार में जाते हैं, उनके नेता की जयकारा लगाते हैं। क्या कहते हैं? फला नेता जिंदाबाद, फला नेता जिंदाबाद। और जिसके समर्थन में नहीं है उसके लिए कहते हैं फला नेता मुर्दाबाद। जिसके समर्थन में है वो जिंदाबाद और जिसके समर्थन में नहीं है वो मुर्दाबाद। और आप क्या नारा लगाते हैं? गायत्री माता की। और कोई कंस की जय बोलता है क्या? रावण की जय बोलता है क्या? कुंभकर्ण की, मेघनाथ की, हिरण्यकश्यप की, भस्मासुर की? कोई जय नहीं बोलता। कोई अंग्रेजों की जय नहीं बोलता, अंग्रेजों ने राज किया यहाँ, अंग्रेजों की कोई जय नहीं बोलता, मुगलों की कोई जय नहीं बोलता। किसकी जय बोलते हैं? हम भारत में हुकूमत करने वाले अच्छे राजाओं की जय बोलते हैं। चक्रवर्ती सम्राट शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने देवता जैसे जीवन जिया, उन्होंने आदर्श रखा। हम तो भूल गए। महारानी लक्ष्मीबाई की, जहाँ बैठे उन्हीं को भूल गए। लक्ष्मीबाई की जय बोलते हैं कि नहीं? कोई मणिकर्णिका की जय नहीं बोलता। मणिकर्णिका भी लक्ष्मीबाई ही है, लेकिन मणिकर्णिका थी तब छोटी बच्ची थी, बालिका थी। और जब महारानी लक्ष्मीबाई बन गई तब उन्होंने एक आदर्श रखा, अनूठा उदाहरण पेश किया। तब वो मणिकर्णिका चली गई और लक्ष्मीबाई झांसी की रानी पैदा हो गई। तब जब उन्होंने अपने गुणों का प्रदर्शन किया, साहस, पराक्रम, रण कौशल और अपनी वीरांगना का परिचय दिया, तब वो देखते देखते मणिकर्णिका से महारानी लक्ष्मीबाई बन गई। उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। वो तो हमारे देश के गद्दार थे, जिसके वजह से हमको 100 साल पीछे आजादी मिली। नहीं तो उन्होंने 1857 में क्रांति कर दी थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो भाइयों, हम किसकी जय करते हैं? देवत्व की जय करते हैं, देवताओं की जय बोलते हैं। अर्थात हम देवत्व के पक्ष में खड़े हैं, देवताओं का समर्थन करते हैं। इसी का नाम है देव पूजा, इसी का नाम है देव पूजन। देव पूजन इसका नाम नहीं है कि भगवान जी को 56 भोग चढ़ा दिया,
या भगवान जी को तिलक लगा दिया, भगवान जी की पूजा कर दी और इतनी सही कर दिए और कहेंगे भगवान जी हमने आपकी पूजा की है, हमारी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। हम एक नारियल फोड़े आपके मंदिर में, हमारी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। पूरी हो गई तो आप भगवान, पूरी नहीं हुई तो आप कैसा भगवान? ऐसा भगवान को हम मानते वानते नहीं है। भाइयों, ये भक्ति नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ये चिड़िया फंसाने जैसी है। चिड़िया के लिए दाना डालिए, चिड़िया खाने के लिए आएगी तो उसके बाद जाल को बिछा दीजिए, फैला दीजिए और चिड़िया को पकड़ लीजिए। मछली फंसाने जैसा है। गरी में आप आटे की लोई डालिए और तालाब में कुएं में फेंक दीजिए, मछली खाने को आएगी, पकड़ के खींच लीजिए। देवता का पूजा इस रूप में यदि हमने किया तो भाइयों देव पूजा नहीं किया। भगवान से मांगा नहीं जाता, भगवान को दिया जाता है। इसी का नाम है देव भोजन। दूसरा है दान। यज्ञ में दान किया जाता है। दान दिया जाता है, दान लिया जाता है। दान का मतलब ये नहीं होता कि जो चाहे किसी को भी दे डाले। गुरुदेव कहते हैं दान किसने कितना दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दान किसको दिया गया और किन हाथों में सौंपा गया, वो व्यक्ति प्रामाणिक था कि नहीं, ईमानदार था कि नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं दान किसने कितना दिया ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि दान किस हाथ में सौंपा गया, वो हाथ प्रामाणिक जिम्मेदार था कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए दान देने वाले सदैव ध्यान रखें। अच्छे अच्छे भामाशाह हमने देखे, करोड़पति खरबपति, हम लोग जाते रहते हैं टोलियों में, बहुत देते हैं, देने वाले मुक्त हस्त से बांटते हैं। लेकिन क्या करें, कुपात्र के हाथ ज्यादा लग जाता है, सुपात्रों को दान नहीं मिल पाता। लेकिन चाहिए दान देने वालों को सुपात्र को देखें और उन्हीं को दान दें। सुपात्र को दान देंगे तो आपका धन सार्थक होगा। नहीं भाई साहब हमारा दान देना काम है, हम तो दान में जो आए मांगने उनको हम दान दे देते हैं। तो भाई साहब बहन जी, आप चोर चक्के को दान देंगे, आप शराबी को दान देंगे, जाके शराब पिएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दान वहां दे जहां आपके दान का सार्थक सुनियोजन होता हो, नंबर 1। दूसरा, दान देने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि हमारे पास धन संपत्ति हो, साधन सुविधा हो। दान देने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं, रुपये पैसे की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव कहते हैं आप किसी को देना चाहते हैं तो आप ऊंचा उठाने वाले विचार दीजिए, किसी व्यक्ति को ऊंचा उठने के भाव दीजिए। छोटे बच्चों को मनोबल बढ़ाइए, हिम्मत बढ़ाइए, साहस बढ़ाइए। देना चाहते हैं तो आप प्रेम दीजिए और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हिम्मत दीजिए। यह आपने दिया तो बहुत बड़ा दान है। यदि आपने व्यक्ति को हत्या कल्याण की ओर दिशा में मोड़ दिया तो ये बहुत बड़ा दान है। ऐसे दान करने के बाद हमारे ऋषि करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव करते हैं। और दान देना हो तो त्याग को कहते हैं दान। अपनी आवश्यकता को काट के जरूरतमंदों को देना दान कहा जाता है। ऐसे दान नहीं हो जाता। आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। महाभारत में ऐसी कथा आती है जिसमें एक नेवला था। उस नेवला का आधा शरीर सोने का था और आधा शरीर सामान्य था, जैसे होता है। उन्होंने सुना कि राजसूय यज्ञ किया है युधिष्ठिर ने, पांडवों ने। बातचीत न करें क्योंकि एक माइक कम है और आवाज में दब जाती है। बोले भगवान की नेवला ने जब सुना कि राजसूय यज्ञ किया है युधिष्ठिर ने, उन्होंने लाभ उठाने के लिए वहां जाना चाहा। जब गए तो सुना सभी ऋषि मुनि और सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे। युधिष्ठिर ने बड़ा शानदार यज्ञ किया, शानदार यज्ञ किया, बहुत अच्छा यज्ञ किया और बड़ा शानदार रहा, संसार का कल्याण हुआ, भला हुआ, सभी ने प्रशंसा किया। नेवला सुन रहे थे। नेवला ने जब सुना, उस जमाने में पशु पक्षी भी बोलते रहे होंगे, पौधे भी बोलते थे, पेड़ पौधे भी बोलते, जीव जंतु बोलते थे। वाणी को चला, उनका यज्ञ सफल रहा। लोगों ने पूछा है नेवला आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो नेवला ने कहा, क्या गजब की बात कही। नेवला ने कहा साहब एक ब्राह्मण परिवार था। उस ब्राह्मण यायाति जयाति ऐसे कुछ नाम था, बोल रहा हूँ। उस ब्राह्मण ने यज्ञ किया था। उनके यज्ञ में जब भोजन करने वालों ने हाथ धोया और हाथ धो के जो पानी जमीन में गिराया, उस पानी में मैंने लोटपोट किया तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया और आधा रह गया। तब से मैं खोजते 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 ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचा
कि युधिष्ठिर ने यज्ञ किया है, वहां भी लोग भोजन किए होंगे, हाथ धोए होंगे, और वहां पे हाथ धो के नीचे गिराया होगा, वहां जाके लोटपोट करूंगा और आधा शरीर जो बचा हुआ है उसको भी सोने का बना लूंगा। इस उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। यहाँ भी लोगों ने भोजन किया, वहां जाकर के मैंने लोटपोट की, लेकिन मेरा आधा शरीर सोने का नहीं हुआ। जैसा का तैसा है, आधा शरीर तो सोने का है, लेकिन आधा को और सोने का कर लो, पूरे को कर लो, इस उद्देश्य से आया था, लेकिन हुआ नहीं। लोगों ने पूछा कौन ब्राह्मण था जिसने यज्ञ किया? उन्होंने जवाब दिया कि एक ब्राह्मण अमुक जगह रहता था, जिनका नियम था 5 घर से भोजन मांगे भिक्षा में। भिक्षाजीवी ब्राह्मण था, 5 घर से भोजन मांगे और मिल जाए उसे वो ग्रहण करता था, 5 घर से अधिक नहीं जाता था। एक बार की बात है, वो भोजन मांगे 5 घर तो भोजन ही नहीं मिला। किसी के घर का दरवाजा बंद, किसी के घर कोई है नहीं, किसी के घर अन्न नहीं है, कई प्रॉब्लम होते हैं अलग अलग, तो 5 घर भोजन नहीं मिला। पहला दिन भोजन नहीं किया, दूसरा दिन मांगने गए, दूसरा दिन भी भोजन नहीं मिला, तीसरे दिन गए तब भी भोजन नहीं मिला। 4-5 दिन से वो ब्राह्मण परिवार भूखा प्यासा था। चूंकि नियम के पक्के थे, 5 से ज्यादा घर जाना नहीं, और 5 घर मांगने गए और भूखा प्यासा रहे, हाथ थक कर भूखे प्यासे रहे। एक बार उन्हें भोजन मिला छठवें दिन। जब भोजन मिला, चावल लाया, अन्न लाया, पकाया, रोटी बनाई और बना करके भोजन परसने की बारी आई तो भोजन सबको परसा, पत्नी को भी और बच्चे को भी परस दिया गया। जब भोजन परस लिया, सभी ने गायत्री मंत्र बोला। गायत्री मंत्र बोलने के बाद उन्होंने कहा, जो हमसे भी अधिक भूखा हो, इस भोजन पर उनका पहला अधिकार है, वो आए और भोजन को पाले। उतने में कहते हैं दौड़ा एक चंडाल आया, और चंडाल आया और उन्होंने कहा साहब मैं बहुत भूखा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा आप कब से भूखा है? उन्होंने कहा मैं 10 दिन से भूखा हूँ। हे भगवान, 10 दिन से भूखा है? तो ब्राह्मण की करुणा पिघल गई और ब्राह्मण ने कहा साहब आइए, आपका स्वागत है, अतिथि देवो भव। उन्होंने कहा आज भोजन पर पहला अधिकार आपका बनता है, आप इस भोजन को ग्रहण कर लें। भाइयों, उस ब्राह्मण ने अपना भोजन दे दिया, रोटी दे दी, सब्जी दे दी, और उस चंडाल ने भोजन किया। भोजन करने के बाद वो तृप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा साहब मेरी भूख और बढ़ गई, मैं तो 10 दिन से भूखा हूँ। उनकी पत्नी ने कहा मेरा भी भोजन ले लो। उनकी पत्नी ने, ब्राह्मणी ने भी भोजन दे दिया, उसको भी चंडाल ने खा लिया। उन्होंने भोजन कर लिया। अब भोजन कर लिया, फिर कहा कि साहब अभी भी मेरा पेट नहीं भरा है, मुझे और भी भोजन चाहिए। तो बच्चे ने कहा साहब मेरा भी भोजन ले लो। ब्राह्मण पुत्र ने, उन्होंने कहा मेरा भी भोजन ले लो, और उन्हें भी भोजन दे दिया। तो वो तृप्त हो गया, खाने वाला चंडाल था, और तृप्त होकर के वो चल पड़ा वहां से। हाथ धोया, हाथ धोने के बाद वहां से चला गया। धन्यवाद देते हुए जब वो चला गया, उसके बाद नेवला दौड़ा आया और उस जगह पर लोटपोट किया तो उनका आधा शरीर सोने का हो गया। तब उस नेवला ने कहा साहब मैं दावे के साथ कहता हूँ, उस ब्राह्मण ने कभी यज्ञ किया था, अपना पेट काटकर भूखे को भोजन कराया। उन्होंने सच्चे अर्थों में यज्ञ किया। उनके यज्ञ का प्रताप है कि मेरा आधा शरीर सोने का है, आधा शरीर बचा हुआ था। तब से मैं खोज रहा था कोई ऐसा यज्ञ करने वाला मिल जाए जो मेरे आधे शरीर को सोने का बना दे, जो बचा है उसको, शेष को। इसी उद्देश्य से मैं युधिष्ठिर के यज्ञ में आया था, लेकिन यहाँ तो मेरा शरीर सोने का नहीं बना, इसलिए मैं कहता हूँ युधिष्ठिर ने यज्ञ नहीं किया। भाइयों, उस नेवले की बात को सभी ने स्वीकारी। युधिष्ठिर आकर के क्षमा मांगे और उन्होंने स्वीकारा कि साहब मेरा यज्ञ सफल नहीं रहा, क्योंकि कहते हैं पांडवों को यज्ञ करने के कारण अहंकार हो गया था। उनके अहंकार के शमन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये नीति अपनाई और उनके अहंकार का शमन किया। कहने का मतलब यह है, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि वास्तव में त्याग और बलिदान का नाम यज्ञ है। आहुति देने का नाम तो यज्ञ है, लेकिन यज्ञी जीवन जीने का नाम भी यज्ञ है। यज्ञी जीवन, यज्ञ विज्ञान हमें यही सिखाता है। यज्ञ का एक विज्ञान है, यज्ञ का अपने आप में बहुत लंबा विज्ञान है। यज्ञ के कुंड कैसे होने चाहिए, चौकोड़ होना चाहिए, षटकोण होना चाहिए, अष्टकोण होना चाहिए कि योनि कुंड होना चाहिए, इसका अपना विज्ञान है। मंत्र कौन से प्रयोग होने चाहिए, हवन सामग्री कौन सी होनी चाहिए, किस समय करना चाहिए, कितने लोग उच्चारण करें,
याजक कैसे होने चाहिए, खाली पेट होना चाहिए कि भरे पेट होना चाहिए, इसका अपना विज्ञान है और इस विज्ञान को नकारा नहीं जा सकता। इस विज्ञान के आधार पे नाना प्रकार की बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है, यज्ञोपचार द्वारा रोग निवारण। लेकिन इस विज्ञान के साथ साथ यज्ञी जीवन भी है, यज्ञी जीवन पद्धति भी है। इस यज्ञी जीवन को हम सीख जाएं, ये सिखाता है दान। हमने सिर्फ दो बातें बताई, देव भोजन और दान, और तीसरा है संगतिकरण। ये आपको हम शाम को बताएंगे। संगतिकरण में हम पूरा का पूरा संगठन बताएंगे गायत्री परिवार का। बोले यज्ञ भगवान की। समय अधिक हो गया है, आप लोग बोर भी हो रहे हैं। आइए यज्ञ भगवान की महिमा का गुणगान करें। इसके बाद हम लोग अपने स्थापना करके हवन शुरू करेंगे। प्रथम पाली पूरी हो जाने के बाद संस्कार कराएंगे, इसके बाद दूसरी पाली कराएंगे। ठीक है, आइए। हे प्रभु जीवन हमारा जिनमें
सब कलुष मन वचन के आज मन से हो सके सब कलुष मन वचन के अंग सब इस देह में हो उपकरण दे सिख हवन के अंग सब इस देह के हो उपकरण दे नित हवन के देवताओं को करे सत्कर्म की आहुति समर्पित देवताओं को करे सत्कर्म की आहुति समर्पित सोमिता की संकराहो स्नेह निर्मल का नवल सोमिता की संकराहो स्नेह का निर्मल नवल हो शोधाना लगन हो शोधाना लगन हृदय उर्वर दीजिए हे प्रभु जीवन हमारा सखी में कर दीजिए हे प्रभु जीवन हमारा सखी में कर दीजिए सृष्टि को सुरभित करें हम सृष्टि को सुरभित करें हम भक्तिवान भर दीजिए हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए प्रभु यज्ञ में कर दीजिए प्रभु यज्ञ में कर दीजिए अग्नि स्थापनम् तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे दधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवामुपब्रुवे पुरातमं तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ यन्मण्डलं दीपिकरं विशालं रत्नाप्रभं दीर्घमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानवनन्तगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं रघुनाथवरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं वेदविनोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुभव्यं तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं
प्रदीप्त अग्नि में ही आहुतियां भी लगती है। अतः अग्नि को प्रदीप्त करने के भाव से पंखा करें। ओम उद्भूत्याग्ने प्रतिजाग्रे पवित्रामूर्ते सर्वदा समिधाधानम्। क्रमशः 4 समिधा लेते जाए, मध्य भाग को पकड़े, दोनों सिरों को घी में डुबोएं, साथ बैठे और हाथ को लगा दें। ओम अयन्तैत्मात्मा जातवेगस्तैर्यस्ववर्धस्व छेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेदया स्वाहा इदम् अग्नये ज्योतना स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः। तीसरी समिधा ओम इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। चौथी समिधा ओम तं द्वासमिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचाय विष्टया स्वाहा इदम् अग्नये अंगिरसे इदं नमः। जल प्रसेचनम के लिए प्रोक्षणी पात्र में जल लें। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में क्रमशः मंत्र में बताए गए दिशाओं में जल की लंबी धार छोड़ें। ओम पूर्वे पूर्व दिशा की ओर, ओम अन्मतेन पश्चिमे पश्चिम दिशा की ओर। ओम देव सविता प्रसव यज्ञपत्यो यज्ञपतिं भगाय देव्यो गंधर्वागीतपो केतम नः पुनातो। आज आहुति के लिए बैठ जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण कर लें। मुख्य यजमान के रूप में जो बैठे हैं, हाथ में स्रुवा पात्र ले लें, कलम जैसे पकड़ ले। स्रुवा पात्र का गड्ढा वाला भाग जो नीचे में जिसमें घी भरा जाना है वो नीचे की ओर हो, जिससे पर्याप्त घी भरा जा सके। स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। नामिका अंगुश के सहारे हवन सामग्री लेकर के तेरा तुझको अर्पण की भाव करते हुए आप सभी गायत्री मंत्र जोर जोर से आवाज बोलते हुए आहुतियां समर्पित करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्वा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं
इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः अनिष्ट निवारणार्थम अविष्ट संवर्धनार्थम आहुतिः अनिष्टकारी तत्वों के संबंध मन हेतु या विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः सूर्य गायत्री मंत्राहुतिः भगवान भुवन भास्कर सूर्य ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। एक एक आहुतियां प्रभु गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को सभी एक एक आहुतियां समर्पित करें। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि इदं महाकालाय इदं नमः ओम सदस्रतायै विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ते इदं नमः महामृत्युंजय। आज कुछ बहन भाइयों का जन्मदिन है। श्रीमती नेहा महामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तिमहामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तिमहामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। अपने जीवन से
तू सामने देखो। बाएं हाथ के हथेली में जल लें आप लोग और दाहिने हाथ से ढक लें। मंत्रपूरी जल को शरीर पर छिड़केंगे। यहाँ पर संस्कार वालों का सामूहिक पवित्रीकरण करें, सिंचन करें। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो प्रिया यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् चंदन धारणम्। कुंड के पास बैठे हो, ध्यान दें, वो भी कर्मकांड करते रहे। चंदन धारण, तिलक ले लें, रोली कुंकू, दाहिने हाथ के अनामिका उंगली मिले एक दूसरे के माथे पर, नीचे से ऊपर की ओर। आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हाथ में नाड़ा छड़ी मौली करावा बांधेंगे, बंधवाएंगे। और पहले से बंध चुका है, कल भी आपने हवन किया था, तो कोई आवश्यक नहीं है रोज रोज बांधना। कलाई को स्पर्श कर ले, मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। ओम प्रत्यदीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां सभ्यते। बालक के हाथ में कलावा बांधे। अब संस्कारों का क्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये सभी दीक्षा वाले हैं ना? ठीक। जनेऊ भी है क्या कोई? जनेऊ नहीं? माता की, यज्ञ भगवान की। थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखेंगे। यज्ञ करने वाले भाई भी थोड़ा ध्यान से सुने, शांति बनाए रखें। अपने जीवन में अपने लिए मार्गदर्शक का चुनाव करने वाला एक महत्वपूर्ण धर्म पत्नी से जोड़ा जाता है। यह धर्म पत्नी पति देव से जुड़ती है और दोनों का विवाह संस्कार संपन्न होता है और दोनों एक दूसरे के लिए जीवन जीते हैं। ऐसे ही जब शिष्य गुरु दीक्षा के माध्यम से हम समर्थ गुरु से जुड़ते हैं और उनसे गुरु का ज्ञान, गुरु के तप पुण्य प्राण का एक अंश अपने अंदर धारण करते हैं और उसे विकसित करते हैं, पुष्ट करते हैं, जिससे गुरु की तरह हम भी समर्थवान बने, ज्ञानवान बने और उन्हीं की तरह समाज के लिए परोपकारी बने। ये प्रेरणा ग्रहण करते हैं दीक्षा के माध्यम से। तो दीक्षा लेने वाले सभी ध्यान दें। दीक्षा किनसे लें, कहाँ लें, कितना लें, कब लें, इन बातों को आप ध्यान में रखें। गुरु बनाना तो आसान है, लेकिन गुरु के नहीं। अब तक हमारा स्वतंत्र जीवन था, जैसा चाहे वैसा जीवन जीते रहे। जब मन में आया डिस्को डांस करने चले गए, जब मन में आया पे खड़े, मक्खी भी बिना रहे तो भी खा रहे, सब क्षम्य था। लेकिन अब दीक्षा ले लेने के बाद, गुरु बना लेने के बाद, अब आप युग ऋषि परम जुगदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज, जो इस युग के ऋषि हैं, ऐसे समर्थ कैसे बढ़ती है? ठीक वैसे ही बढ़ती है जैसे एक पराई लड़की, सामान्य लड़की है, शादी नहीं हुआ कि इज्जत का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, जब चाहे कुछ भी बहाना ओढ़ के कहीं भी घूमने चले जाए, जब मन में आए सिनेमा देखने चले जाए, जब मन में आए मेला ठेला चले जाए, जिस किसी लड़की या लड़का के साथ घूमने चले जाए। लेकिन फिर भी जब किसी घर में बहू बन के आती है तो उनके लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है और वो लक्ष्मण रेखा के चार दीवारी में बंद रहती है। उसे लांघने की कोशिश की तो कोई भी उंगली उठा सकता है। साहब ये रही फला व्यक्ति की बहू। इनका जरा स्वभाव कुछ अटपटा लगता है, लेकिन वो वहाँ के रीति नीति नियम पालन करेंगे। ओम श्री
छत्र गुरुदेव माता जी का फोटो रखा है उसमें। फोटो नहीं है तो किताब में कर ले एक जगह और देव मंच पे लास्ट में समर्पित कर देंगे। गिरने ना पाए तो एक कटोरी ले लें, अच्छा है। आइए अब हाथ जोड़ लें जो पुष्प छत्र समर्पित कर रहे हैं। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमास्थितो शिवक्रोधे चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वाहमिदं वन्दे विषं संसार। गुरु को दे दिया, गुरुदेव ने कहा वैसा करते हुए चलेगा तो हमारा जीवन निखार होता चलेगा। तो आइए इसी भाव से आप दीक्षा लेंगे, सावधान हो जाएं, शांतित रह जाएं। समय कम है, हम ज्यादा नहीं बताएंगे, अन्यथा हमको गुरु महिमा बताने के लिए, गुरु दीक्षा के लिए कम से कम 1 घंटे वाले ज्ञान का समुद्र है जिनके पास, ऐसे गुरु के बारे में हम आपको क्या बताएं जिनसे आप दीक्षा ले रहे हैं। अलग समय मिला तो हम बताएंगे, अभी आपको दीक्षा की ओर करते हैं। बोले सद्गुरुदेव की। आइए दोनों हाथ फंसाने के बाद अंगूठे को दोनों आपस में जोड़ कर रखें। आप हाथ को छाती के पास रखें, अब खुली नेत्रों से देखें। एक नाखून में, अंगूठे के नाखून एक में परम पूज्य गुरुदेव और दूसरे में वंदनीय माता जी। दोनों का ध्यान करें, इधर बातचीत ना करें कोई, जहाँ बैठे वहीं से आप दीक्षा लेने, इधर आना आवश्यक नहीं है दीक्षा करने के लिए, आराम से बैठे रहें। बोले सद्गुरुदेव की जय। अब खुली नेत्रों से दोनों अंगूठे के नाखून पर दृष्टि टिकाएं। अब खुली नेत्र का मतलब आधा खुला आधा बंद। दृष्टि वहीं पर टिकाए रखें, इधर उधर दाया बाया न करें। स्वयं सेवक कार्यकर्ता भाई बहन जल पात्र लेकर खड़े रहे किनारे में। जब संकेत हो मंत्र बोले तो आप जल का सिंचन करेंगे। दीक्षा लेने वाले सावधान, शांतचित्त, कमर शिथिल। शिष्य का गुरु को समर्पण, विसर्जन, विलय का भाव। जिस तरह श्वेता अग्नि को समर्पित होती है वो अग्नि बन जाती है, शिष्य उसी समर्पण भाव से गुरु को समर्पित है। आइए गायत्री महामंत्र खंड खंड में हमारे पीछे पीछे दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो स्वाहा तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दृष्टि नाखून पर टिकाए रखें, जल का सिंचन होगा। बोए गए बीज पर खाद पानी दिया जा रहा है। ओम आपोहिष्ठामयो भुवः तानवुर्ये दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमोरसा तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः। ओम तस्माय रंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः। आप दोनों हाथ को मले, आपस में रगड़ें, जोर से रगड़ें, गर्मी पैदा करें और मुखमंडल पर लगाएं, आँख की सेकाई करें और आँख को मलते हुए, चेहरे को मलते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। नेत्र खोलें। अब दीक्षा दी गई परम पूज्य गुरुदेव के तप पुण्य प्राणदायक अंश आपके अंदर आरोपित किए गए। बीज रूप, लेकिन वनस्पति विज्ञानी जानते हैं
इस बीज के अंदर क्या संभावनाएं हैं। ऐसे वैसे गायत्री महामंत्र बीज मंत्र है। बीज मंत्र को विकसित करना, पल्लवित करना, अंकुरित करना और उसे विशाल का बट वृक्ष का रूप देना साधक का, शिष्य का काम है। नियमित 3 माला गायत्री मंत्र का जप, नॉर्मल, मिनिमम और मैक्सिमम कितना अनिवार्य रूप से करना है। भाई साहब 1 माला क्यों नहीं 3 माला क्यों? तो 3 माला इसलिए, नंबर 1 व्यक्ति निर्माण, आपके व्यक्तिगत उन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए नंबर 1 पहला माला। दूसरा माला परिवार निर्माण के लिए का अपना है। समाज से हमने कपड़ा लिया, समाज से हमने चश्मा पहना, समाज से हम बाल कटाने जाते हैं, समाज से हम गाड़ी घोड़ा लेते हैं, समाज से हमको बिजली मिलती है। इसलिए समाज कितना दाना? 108 दाना। 108 दाना माने 108 मन का। 108 मंत्र बोलेंगे तो 1 माला कहा जाता है। ठीक है, 1 माला को 3 कितना हुआ? 108 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 324। 108 मंत्र, 100 को 3 बार गुणा किया, 100 300 और 8। ठीक है, और यहाँ से जो एक अलग से लगा हुआ है माला 8वां नंबर का, वो भी दाना है, इसके भी गिनती होगी। तो यहाँ से जब करना है आप प्रारंभ, अनामिका मध्यमा अंगुष्ठ के सहारे 2 उंगली बाहर अनामत, और तर्जनी उंगली जो अक्सर लड़ाने झगड़ाने का काम करता है, उंगली से जाना पड़े तो बुजुर्ग को लाद के नहीं जाया उसे लादा नहीं जाता। आपको पार होना है तो ऐसे साइड से, ऐसे ही सुमेरु हमारे लिए संबंधी है। इस सुमेरु को लाना नहीं जाता, इधर से गए 108 पूरा हुआ, माथे से लगाया, फिर दौड़ लगा के आगे बढ़ गए। यहाँ से हो जाता। मंत्र तो यही जपना है, लेकिन ऐसा नहीं जपना है जैसा हमने बोला। कहने का मतलब बैटरी वाणी से बोलना नहीं है। बैटरी वाणी बोलते हैं जिसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। उपांशु जप करना है। उपांशु जप में कैसे होता है? आपके होठ तो हिलेंगे और आप मंत्रोच्चार भी करेंगे, लेकिन सामने वाले को ही नहीं, बगल वाले को भी नहीं सुनाएंगे। जैसे मैं एक गायत्री मंत्र बोल रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। मैंने एक गायत्री मंत्र बोल दिया, सामने माइक लगा है, लेकिन फिर भी एक भी आवाज नहीं है। निश्चित स्थान पर और निश्चित समय पर, ये 3 सूत्र याद रखना। ठीक है, निश्चित समय पर और ये मौका जो है निश्चित में आप सबने विस्तार किया है। 3 संख्या माने 3 संख्या, 3 माला से कम से ज्यादा। ठीक, आप सुबह उठ के नहा लिया, अपने पानी से हमने सवाल के जब में बैठ गए और कभी मन में आता है तो आज हम हुआ है, अब 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे नहा रहे हैं तो जब कर रहे हैं, कभी मन लग रहा है ठंडी लग रही है आज नहीं नहाएंगे, फिर किसी ने कहा यार धूप निकल के आ गया चलो नहा ही लो, अब नहा लो तो बाहर में नहाया 12-1 बजे, अब माला लेके बैठ गए, समय स्थान तो बैठ के मानो अति भर होगी, तुरंत आप लोग से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपकी आत्मा नहीं चली जाएगी और आपके अंदर होगा। ऐसा नहीं तो इसलिए गायत्री मंत्र को इस प्रकार से जाना। अनुशासन नंबर 2 आपको स्वाध्याय करना। घर में नियमित किताब इसीलिए दिए गया, हमारे समझ लीजिए आपका पैकेट का फोटो दिया है, जो है अपने घरों से रखते हैं, सिख बढ़िया पेज कड़ा अपने घरों से रखते हैं। हम हिंदू हैं तो हमें तो गर्व होना चाहिए कि नहीं? हम हिंदू हैं और हमें गर्व से कर सकते हैं। इसके लिए जनेऊ दिया गया और उसमें साहित्य दिया गया आपको पढ़ने का, और इसके साथ प्रार्थना दिया गया लैपटॉप पे। और नहीं निकलने की वही रास्ता, वही पानी
लेकिन दीर्घ क्षेत्र में रह के यदि पाप किया तो वज्र की तरह अमीन होता है। उल्टा करें तो अन्य क्षेत्र में कृतम पुण्यम उसको चला, अन्य क्षेत्र में किया पुण्य तो उसको चला, लेकिन तीर्थ को बनाना है हमारे भाई ने जरूर से बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। अक्षत पुष्प बांटिए संकल्प के लिए। आइए संकल्प कराएंगे। अब आप संकल्प लेंगे सारी बात। सकल दोष निवारणार्थम आत्म कल्याण वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण वंदनीया माता भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि अनुशासनानि समय प्रतिभा साधनानां एकांशम। अपने समय साधन प्रतिभा योग्यता जो नाम संस्कृत में लिया संकल्पम अहम करिष्ये। पुष्पक्षत माथे से लगाएंगे। अब माता बहने या तो मंत्र चादर में उसको इकट्ठा कर ले या थाली में तस्तरी में कोई भी पवित्र वस्त्र में धारण करें या प्लेट में और उसे गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं त्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं इष्ट निवारणार्थम आहुतिः। संपूर्ण प्रकार के अनिष्टों के समन है तो भगवान रुद्र को यह आहुति समर्पित है। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। सूर्य गायत्री मंत्राहुतिः। सूर्य गायत्री मंत्र से आहुतियां समर्पित करें। शक्ति गायत्री मंत्राहुतिः। एक एक आहुतियां प्रभु गुरुदेव परमानंद माता जी को समर्पित करें। ओम प्रकृत्याय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। आहुतिः। महामृत्युंजय मंत्र से आहुति समर्पित करें। सबके उज्जवल भविष्य सबके मंगलमय जीवन। साथ ही दीक्षा लिए हैं उनके उज्जवल भविष्य। और कुमारी नंदिनी इन दिनों अस्वस्थ चल रही हैं। श्रीमती दीपा श्रीवास्तव भी अस्वस्थ चल रही हैं। इन दोनों के भी शीघ्र उत्तम स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ ही श्री सुखलाल विद्यार्थी जी भगवती देवी जी इनके भी स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करते हुए साथ ही भविष्य मंगलमय जीवन की प्रार्थना के साथ यह आहुति समर्पित है।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृतोर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृतोर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृतोर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं। आहुति के लिए हो गया। हाथ खड़ा किया था किसी ने उधर। चले अब जो बच गए हैं वो पूर्णाहुति में भागीदारी करेंगे। समय अधिक हो गया है। सृष्टिकृते होमः मुख्य यजमान सृष्टिकृत के लिए मिष्ठान ले लें श्रुचि पात्र में। ओम यदस्य कर्मणोऽध्यरीरे च यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निशात् सृष्टिकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सोतं करोतु मे। आग्नये सृष्टिकृते सोताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां इदम् अग्नये सृष्टिकृते इदं नमः। पूर्णाहुतिः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा ॐ सर्वमय पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्वमय पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्वमय पूर्णगं स्वाहा वसुर्धारा। आइए घी की धार छोड़ेंगे। स्नेह की धार कभी टूटने ना पाए। विरल आर्निस बरसता रहे। ऐसे दिव्य भाव के साथ रीत की लंबी धार छोड़ें। ॐ वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण शुक्वा कामदुःखः स्वाहा नीराजनम् आरति। कृपया ध्यान दें, आरती के लिए हमारी ममता चौहान बहन यहाँ पर उपस्थित है। मंच पर आरती करने के लिए ममता चौहान बहन आएंगे ताकि मंडप पर आप लोग आरती करेंगे। और ये गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सद्मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता आदि शक्ति तुम अलग निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन कर
ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावनानि विजानां आयु प्राणां प्रदां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं सब लोग नजदीक हैं, सब अपने अपने आसपास के दीपक ले लें। आपके कर्तव्य है तब तक हमारे वर्षों से वैसी संदीप राव ये बनाए हुए हैं उनके कर्तव्यों से ओम आयुर्दाग्नेसि आयुर्वेदे ओम वज्रोदाग्नेसि वज्रोवेदे ओम अग्नेयन्मे तन्मागुणं तन्मावृणं ओम मेधामे देवा सविता आददातु ओम मेधामे देवी सरस्वती आददातु ओम मेधामे यस्मिनो देवा वा दत्तां पुष्करस्रजो अनामिका मध्यमा गोष्ठते अनामिका उंगली में ले लें और 4 जगह जहाँ जहाँ बताएंगे वहाँ वहाँ आप लगाते चलें। ओम यक्षम जम जग्ने इति ललाटे स्पष्ट लगाएं। ओम कसपसत्राय समिति ग्रीवाय कंठ मिलाएं। ओम यदे विसत्राय समिति दक्षिण बाहु मुने ओम तन्नोऽस्तु त्राय समिति हृदय क्षमा प्रार्थना। हाथ जोड़ने क्षमा याचना भूल चुक के लिए ओम नामी क्षमा परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। साष्टांग नमस्कारः। ओम नमो स्तुताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुभावये सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्छा योग आगे बढ़ाते हैं और ये हमारे विवेक का संधि समाधान और दूसरा विवरण ये पूज्य विवेक का साहित्य है। संधि पैसा से निवेदन करेंगे, इसको ग्रहण करेंगे, इसको ग्रहण पढ़ाएंगे। निश्चित रूप से इसमें ऐसा कुछ मिलेगा जो आपके जीवन को और ऊंचा उठाएगा। ये आशीर्वाद करते हैं। ओम सर्वपुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदामर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। गोयल जी आप पढ़ने वाले? हाँ ठीक है। ये हमारे गोयल जी की पृथ्वी है। श्रावणी भाषा। ये इस सीजन का सवाल का कार्यक्रम झांसी में आपकी नाक के ऊपर है। हम लोग की नाक आप हमारे नाक बताएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि जिंदगी में अगर वास्तविकता में आप संतुष्टि चाहते हैं या सेटिस्फैक्शन लेना चाहते हैं तो वो हमारे इसी आनंद में। और मैं क्योंकि गायत्री परिवार का सदस्य हूँ और महाराज जी की आदेश हुआ है कि जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें तनमन ढंग से मैं समर्पित हूँ। जो आप लोगों का आदेश होगा उसमें मैं हमेशा तैयार रहूँगा। अभी तक हम लोग वैसे भी माता शक्ति बहनों झांसी वासियों और अगल बगल हमारे संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस में आते हैं। कोरोना काल के बाद मतलब सेवा तो हम 22 साल से कर रहे हैं, लेकिन जब कोरोना काल में बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब थी तो हमने देखा है कई माननीय लोग सो रहे हैं तब हमें आना पड़ा। और सबसे पहले झांसी के अंदर ऑक्सीजन प्लांट डालने का कार्य हम ही करने जा रहे थे। उसके बाद अपनी बहनों को सबसे पहले 5 करोड़ 5 लाख का इंश्योरेंस 101 बहनों को हम ही दिए थे। आने वाले समय में हम लोग 3 चीज से हमेशा ग्रसित रहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। हमने लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर कि रोटी कपड़ा और मकान में से जो उनका आह्वान किया कुछ दिन पहले उन्होंने कि हर परिवार के ऊपर छत हो, उस आह्वान में उत्तर प्रदेश से हिंदुस्तान से बहुत बड़ा कर्तव्य मैं अकेला उनके आशीर्वाद से निभा सकता हूँ।
लेकिन उसमें विकास की जो धारा है वो सरकार द्वारा ही होना चाहिए। और जितनी भी परेशानियां पब्लिक को आती हैं उनमें से जितनी दूर करने की हमारी माँ के आशीर्वाद से औकात मान लो या जितना उनका आशीर्वाद है हम लोग करने की पूरी कोशिश करते हैं। और भविष्य में भी सभी झांसी वासियों को इस बात का हम वचन देते हैं कि अगर किसी को भी किसी तरह का कोई कष्ट हो, बीमारी संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, तो एक छोटा सा ऑफिस ऐसा टावर बनाए हैं, वहाँ पे आप जरूर आए। क्योंकि आप लोग तो इस परिवार के गायत्री परिवार के चूंकि सदस्य हैं और मैं आपका बेटा भाई परिवार का सदस्य, इस बात के लिए वचन देता हूँ कि जो गुरुदेव जी की जो इस हमारे आंगन की जो भी जरूरतें होंगी, जितना हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करें। धन्यवाद। शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। भाव ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे दिवाकर ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कर ओम यानि विसर्जनम विसर्जन के लिए अक्षत ले लें प्रत्येक कुंड से या फिर हमारे स्वयं सेवक विसर्जन करें। आज के एक व्यक्ति विसर्जन बोले गायत्री माता की जय, गायत्री भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय। एक बनेंगे हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने पाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, माँ है प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। मानव मात्र एक समान, जाति वंश एक समान, नर और नारी एक समान, जागेगी भाई जागेगी।